नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि क्या साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है या जो साउंड वेव्स है वो कभी ट्रांसवर्सल वेव्स के तरह भी काम करती है। ठीक है, साउंड के बारे में कुछ लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि साउंड वेव हमेशा एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के तरह बिहेव करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव के तरह बिहेव करती है। जी हाँ, क्या बढ़िया था गुरु। हाँ, जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती है फ्लूइड्स में, और वहीं पर जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दोनों होती है सॉलिड। आइए इस वीडियो में इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर जो साउंड है उसे क्यों बोला जाता है कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के तरह बिहेव करती है लिक्विड और गैसेस में, यानी कि फ्लूइड्स में। लेकिन वहीं पर जो साउंड वेव है वो ट्रांसवर्सल वेव्स के फॉर्म में भी चलती है सॉलिड के केस में। तो आइए उस पूरे चीज को समझते हैं। देखिए, वेव होता है उसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब है कि अगर किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस हो और डिस्टर्बेंस होने के बाद वो डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, डिस्टर्बेंस किसी डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी और उसी के पैरेलल में अगर पार्टिकल का भी वाइब्रेशन होता है तो उस चीज को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझे तो मान लीजिए ये है हमारा ट्यूनिंग फॉर्क और आपने इसे वाइब्रेट कर दिया। तो जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करेंगे तो ये उसके आसपास जो पार्टिकल्स है, मीडियम है, जैसे गैसेस प्रेजेंट है, तो गैस के पार्टिकल्स उससे कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद गैसेस पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है। तो जब गैसियस पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगी तो गैसियस पार्टिकल्स, ये जो है आपने क्या किया, यहां डिस्टरबेंस क्रिएट किया। अच्छा। अब ये डिस्टरबेंस कैसे मूव करेगी, तो मीडियम में इस डायरेक्शन में मूव करती है और जो पार्टिकल्स है वो इसी तरीके से वाइब्रेट कर रही है। तो डिस्टरबेंस ऐसे आगे की तरफ जाती है और पार्टिकल्स इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसी चीज को अगर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस या फिर जो वेव है और जो पार्टिकल का डिस्टरबेंस अगर पैरेलल हो जाए तो इस चीज को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। वहीं पर अगर आप वाटर वेव की बात करते हैं तो जो वाटर वेव है उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में आप देखेंगे कि वाटर वेव में, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वाटर बॉडी है और आपने स्टोन थ्रो किया तो लगातार आप देख रहे होते हैं उसमें कुछ इस तरीके के सर्कुलर पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसे रिपल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो सर्कुलर पैटर्न्स है इसे रिपल्स भी बोला जाता है। अगर आप ध्यान से किसी पार्ट को ऑब्जर्व करें, जैसे इस पार्ट को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो वाटर है वो कुछ इस तरीके से वेव के फॉर्म में आगे की तरफ जा रही होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो डिस्टर्बेंस कहाँ जा रहा है, तो आप बोलेंगे इस डायरेक्शन में, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, यानी कि इफ डिस्टर्बेंस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, दैट इज परपेंडिकुलरली। और अगर 90 डिग्री पर इस तरीके से वाइब्रेशन हो तो आप इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में बेसिक डिफरेंस जो है वो है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो दोनों ही पैरेलल होते हैं, और जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जो ट्रांसवर्स वेव है उस केस में जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। समझते हैं कि आखिर साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड और गैसेस में बिहेव करती है और वहीं पर ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों की तरह से बिहेव करती है सॉलिड के केस में। ठीक है, तो पहले आइए लिक्विड और गैसेस में समझते हैं। देखिए, लिक्विड और गैसेस में एक खास बात यह है कि जो लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। इसीलिए अगर मान लीजिए आपने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो ये अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, फिर ये नेक्स्ट वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा और ये इस तरीके से। ठीक है, तो जनरली आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि किसी एक पार्ट को आप डिस्टर्ब करते हैं तो उससे बाकी पार्ट्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस जिस डायरेक्शन में ये डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करेगी उसी के पार्टिकल्स को वो डिस्टर्ब करते हुए जाएगी।
ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन है तो यही पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे, इसके बाकी पार्टिकल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। जब फोर्स बहुत कम है तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, ठीक है। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पूरे ना स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बच्चे लोग हैं सभी, और हर एक रो के जो बच्चे हैं उन्होंने हैंड अपना बांध कर रखा है, और जब ये हैंड टाई करके रखे हैं हर एक रो के, ठीक है, ये रो वाले इधर हैंड टाई है बांध के, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रो में खड़े हैं। जब आप डिस्टर्ब यानी कि किसी एक बच्चे को मूव करने की कोशिश करेंगे तो इस रो के अंदर जितने भी है ना उसमें डिस्टरबेंस का मूवमेंट होगा और सभी इस रो के बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो रो है उस पर इम्पैक्ट नहीं होता। तो जिस डायरेक्शन में आपका प्रोपगेशन जाएगा हर एक सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स है उसी रो के जो पार्टिकल्स हैं उसमें वाइब्रेशन हमें देखने को मिलता है। इस वजह से ऐसा भी कहते हैं कि जो वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, या डिस्टरबेंस का जो डायरेक्शन है उसी के पैरेलली पार्टिकल का भी वाइब्रेशन होता है, यानी कि जो लिक्विड और गैसेस हैं उसमें हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ड्यू टू वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इस चीज से। अब वहीं पर अगर आप सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब जब ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। और जब सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है तो आप किसी भी एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करो, इसे वाइब्रेट करने की कोशिश करो। जैसे आपने साउंड की बात की, जब ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा तो इस वजह से ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा, ये भी वाइब्रेट होंगे, ये भी वाइब्रेट होंगे, लेकिन जैसे इनका वाइब्रेशन हो रहा है तो ये इस तरीके से मूव करेगा तो इसे भी इस तरीके से वाइब्रेट कर देगा। अब ये वाइब्रेट हुआ तो ये भी वाइब्रेट होगा, ये भी वाइब्रेट होगा, ये भी वाइब्रेट होगा, फिर ठीक इसी तरीके से ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पर तो इसके वजह से ये पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होंगे, ये भी वाइब्रेट होंगे। सभी आप ऑब्जर्व करेंगे सभी पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड में वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर, अगर आसान भाषा में समझे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी चीज़ को शियर मॉड्यूलस भी बोलते हैं। खैर हमें बहुत ही आसान तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो यहाँ पर ये समझेंगे कि जब एक पार्टिकल को आपने इस डायरेक्शन में वाइब्रेट किया यानी कि डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से वाइब्रेट करे। अब एक चीज़ देखिए, इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो डिस्टरबेंस इधर है, अब ये डिस्टरबेंस इस साइड के पार्टिकल्स भी मूव करने स्टार्ट हो गए तो डिस्टरबेंस आपका इस डायरेक्शन में भी गया। पहले ये पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल, मतलब आप क्या कह रहे हो कि पहले यहाँ पर डिस्टरबेंस थी, फिर यहाँ पर डिस्टरबेंस है, फिर यहाँ पर डिस्टरबेंस है, फिर यहाँ पर डिस्टरबेंस है, यानी कि डिस्टरबेंस का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, और जिधर डिस्टरबेंस का डायरेक्शन है वही तो वेव की प्रोपगेशन भी होती है। तो वेव प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है, लेकिन पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं। और जब ये परपेंडिकुलर हो तो उस सिचुएशन में इस वेव को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। और इसलिए भी कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसमें एक तो इस डायरेक्शन में है जिधर आपने फोर्स अप्लाई किया, जिधर आपने डिस्टर्ब किया, तो वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ही, लेकिन उसके अलावा जो बाकी डायरेक्शंस है वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो सॉलिड है उसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों फॉर्म होते हैं, दोनों तरीके से साउंड का प्रोपगेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि साउंड वेव ऑलवेज ट्रेवल ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आ जाती है कि जो साउंड वेव है वहाँ पर सॉलिड के केस में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों तरीके से प्रोपगेट करती है, लेकिन जो फ्लूइड है उसमें आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के तरह ही प्रोपगेट करती है। उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें।